हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 है, क्या है अलस कथा, उसका हम लोग डिस्कशन यानी व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले मंगलम और पाटलिपुत्र हुआ का डिस्कशन यानी पाठ का व्याख्या और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है आलस कथा यानी आलस्यों की कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ यानी जो हम थ्योरी पोर्शन पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए लिखा है अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषयो वर्तते। बोल रहा है कि ये पाठ विद्यापति द्वारा कृत कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षाति नाम का अंश विशेष है। यहाँ हिंदी भी लिखा गया, क्या लिखा, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप लोग जानते हैं कि मेरा क्या है स्टाइल कि अगर हम एक लाइन पढ़े हैं संस्कृत में उसका हिंदी बताएंगे, फिर उस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी साथ में हम डिस्कस कराते हैं। ठीक है, तो पहला पूछेगा कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो कौन है, यहाँ देखिए आपको लिखा है विद्यापति, तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया, तो किस ग्रंथ से, तो पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो इस लाइन से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानवा महत्वम वर्णते। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। ठीक है, बोल रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में लिखा गया है। ठीक है, बस इतना सा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, तो सरल संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ से लिखा गया है विभिन्ना नाम मानवा गुणा नाम महत्वम वर्णत दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम दयाति। बोल रहा है कि और जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और साथ ही साथ मानव के दोष के दूर करने का भी शिक्षा देता है। कौन, तो पुरुष परीक्षा नाम। ठीक है, यानी पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ग्रंथ मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है, तो कौन सा, तो पुरुष परीक्षा। ठीक है, उसके बाद कि विभिन्न दोषों को दूर करने का उपाय किस ग्रंथ में दिया गया है, तो किस ग्रंथ में, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, समझ गए, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत। देखिए कितना क्वेश्चन हम इस लाइन से बनाए हैं। ठीक है, या कितना क्वेश्चन आपको इस लाइन से यानी यहाँ तक में पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि विद्यापति यानी अलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति आप कौन सा में बोलना है। दूसरा कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है, तो पुरुष परीक्षा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विभिन्न मानव के दोषों को दूर करने का शिक्षा कौन सा ग्रंथ देता है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ देता है। समझ गए, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। बोल रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन से कवि थे, तो मैथिली कवि थे, यानी किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अपि च बहूनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिर आसीत। ठीक है, बोल रहा है कि इसके अलावा विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माता विद्यापति था।
ठीक है, या और लिखा होगा कि अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। ठीक है, तो यहाँ तो हिंदी जो है ना ये थोड़ा क्या होता है कि अलग ढंग से है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा कि विद्यापति विभिन्न इसके यानी इसके अलावा विद्यापति संस्कृत भाषाओं में अनेकों ग्रंथों के भी रचयिता थे। ठीक है, आगे लिखा है कि इति तास्य विशिष्टता संस्कृत विषयों अपि प्रभुता आसीत। ठीक है, और बोल रहा है कि उनकी विशेषता संस्कृत भाषा में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विधीयते। बोल रहा है कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। ठीक है, आलस्य दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक रूप में किया गया है। ठीक है, लिखा कि नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मान्यते। अब इसका हिंदी क्या गया कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ठीक है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। समझ गए? चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत आलस्य का था ना, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है, आलस्य कथा जो पाठ है वो किस रूप में है? तो व्यंग्यात्मक रूप में है। ठीक है, व्यंग्यात्मक रूप में है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आसीत देखिए आगे क्या लिखा है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। ठीक है, बोल रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। अब क्वेश्चन ये क्या पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो कौन थे? वीरेश्वर। यहाँ जो लिखा गया है वीरेश्वर वही मिथिला के मंत्री थे। आगे लिखा है कि स च स्वभादात दानशीला कारुणिकस्य सर्वेभ्य या कारुणिकस्य, और वो स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। ठीक है, स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। तो विद्यापति का स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक था। समझे? आगे लिखा है सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनर्थेभ्यश्च प्रति इहम इच्छा भोजनम दापयति। और वो बोल रहा है कि सभी दुर्गति और अनाथों को वो प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन देते थे। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सभी अनाथों और दुर्गति को प्राप्त या आलस्यों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन देते थे? कौन देते थे? तो जो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर वो देते थे। आगे लिखा है कि तत्मध्य आलस्योभ्यम प्यन वस्त्रे दापयति यत। और बोल रहा है कि उसके मध्य में वो आलस्यों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। कौन? आलस्यों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर वो आलस्यों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जठरेणापि वहिना। ठीक है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जठरेणापि वहिना। ठीक है, बोल रहा है निर्गतियों दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलस्यों का होता है। ठीक है, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता था? आलस्यों का होता है। इनका मुख्य उद्देश्य भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता। अर्थात देखो आलसी लोगों को अगर पेट में भूख लगता है तो ये वो भी नहीं करता है कि चलो भाई अगर भूख लगा है हम लोग को तो चलो अगर खाना बना हुआ है तो चलो अपने से उड़ के ले लेते हैं, ऐसा वो नहीं करते। ठीक है, बोल रहे क्या बोला? निर्गति असहायों और आलस्यों में प्रथम कौन है? आलसी। आलसी इतने आलसी होते हैं कि वो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए भी कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या पूछेगा इस लाइन से? क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अपने पेट को आग को बुझाने के लिए कुछ भी नहीं करता है? तो कौन? तो आलसी लोग। कौन? आलसी लोग। ठीक है, लिखा है कि तत्व अलस पुरुषाणाम तस्त्रेष्ठ लाभ्यम श्रुत्वा बहुवस्तुंद परिमार्जस्त्र वर्तुलुब भुवा यत। बोल रहा है कि इसके बाद आलसी व्यक्तियों को
वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत सारे या बहुत बड़े बड़े तुरंत लोग वाले वहाँ जमा हो गए। ठीक है, अब देखिए कहीं अगर भंडारा होता है तो अगर महीने कहीं अगर भंडारा या कोई अगर उस तरह का ट्रस्ट बना हुआ है जो कि आलसी लोग या अनाथ लोगों को वहाँ पर खिलाया जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी भूखड़ लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि काम धाम करना नहीं चाहते हैं और जाके वहीं एकदम जाके खाना और वस्त्र ग्रहण कर देते हैं। चलो होता है ना कि अभी के दौर में अगर कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो सबको चाहता है कि नहीं चलो भाई हम भी थोड़ा बहुत वहाँ सेवा पा ही लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब वहाँ उन लोगों ने सुना कि जब जो बड़े बड़े तुरंत वाले पेड़ वाले लोग थे, जब उन लोगों ने सुना कि वहाँ यानी जो मिथिला के मंत्री बृहस्पति है वो क्या करते हैं कि आलसियों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते हैं, तो उसी को देखकर बड़े बड़े तुरंत वाले लोग भी वहाँ जमा हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि स्थिता सौकर्यमूला ही सर्वेशाम सनते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धवंती जंतुआ। बोल रहा है कि सभी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर सुविधाजनक स्थिति होगा सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा और कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख कर देख कर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी कोई अपने जाति को सुख कर आकृष्ट होता है। ठीक है, बोल रहा है कि जहाँ सुविधाजनक स्थिति होती है वहाँ उस स्थिति को देखकर सभी लोग दौड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अपने साथी मतलब अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है। ठीक है, समझे, इसका हिंदी ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि पश्चाद अलसनाम सुखम दृष्ट्वा दूर्त्वा अपि कृत्रिम आलस्यम दृश्याति भोजनम ग्रंथि। बोल रहा है कि बाद में आलस्यों के सुख को देखकर बहुत सारे धूर्त बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, लिखा है कि तद अंतरम अलस्यानाम बहुद्रव्यमं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषो प्रामृष्ट यद्छम बुद्धाय करुणाय केवलम अलस्येभ्य स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेनान अलस अपि गृह्णान्ति इति अस्माकं प्रमाद। बोल रहा है कि इस बीच में आलस्यों पर अधिक खर्च को देखकर जो तत्नियोगी पुरुष है, जो वहाँ के कर्मचारी थे, ठीक है, उसने क्या किया कि विचार विमर्श किया। ठीक है, अपने में आपस में विचार विमर्श किया। ठीक है, कि देखिए स्वामी ने क्या कहा है कि भोजन उसे ही दिया जाना चाहिए जो कि आलसी है, जो कि अनाथ है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बनावटी आलसी भी आ रहे हैं। जब बनावटी आलसी आ रहे हैं तो उस आलसी की पहचान होनी चाहिए। अब इस तरह अगर बनावटी आलसी आएंगे तो उससे क्या होगा कि जो अलस सलाह है उसका खर्च बढ़ेगा। अब खर्च बढ़ेगा तो फिर जो बनावटी आलसी है तो उसको भी तो निकालना जरूरी है। तब उसी को निकालने का अब आगे उपाय किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यदि भवती तद आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामर्श प्रसुप्तेषु अलस्यानाम तत्नियोगी पुरुष वहिना दापयित्वा निरूपयामासु। इसीलिए उन आलस्यों हीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलस्यों के घर में आग लगा दिया जाता है। अब इसीलिए तत्नियोगी पुरुषों ने कहा कि इन आलस्यों की परीक्षा ली जाए, और परीक्षा लेने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि जब सभी आलसी सो रहे थे तब क्या किया कि अलसला में आग लगा दिया। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन समझ लीजिए पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलसला में आग कब लगाई गई थी। तो कब लगाई गई थी, तो जब सभी आलसी सो रहे थे तभी अलसला में आग लगाई गई थी। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम धृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायना। इसके बाद घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जितने बनावटी आलसी थे सभी भाग गए। ठीक है, पश्चात क्या लिखा है, पश्चात 80 अपि पलाचिता। ठीक है, और इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ठीक है, अब देखिए नहीं, इसके बाद भी कुछ आलसी लोग देखिए, जो आलसी लोग थे वो रह गए, जो एक्चुअल में आलसी थे वो वहाँ रह गए। ठीक है, देखिए घर में लगी आग को देखकर जितने भी बनावटी और धूर्त लोग थे वो सभी भाग गए। ठीक है,
क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे घर में आग लगाए, यानी घर में लगी, यानी अलग में आग लगने के बाद कौन लोग भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए या बनावटी आलसी भाग गए। ठीक है, अब अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है चत्वारा पुरुषा स्तत्रैव सुप्ता परस्परम परस्परम। देखिए यहाँ से हम ऐसे बता देते हैं, पढ़ेंगे जो कि वही बात है, जो ऐसे नहीं तो बता देते हैं। इसके पश्चात 4 आलसी वहीं सोए रहे, ठीक है, और आपस में बात करते रहे। अब पहला बोलता है कि एकेन वस्त्रम वस्त्रवीत मुखेन उक्तम। ठीक है, अब एक ने अपने मुंह पे कंबल ओढ़ के ही कहा है कि ये कैसा हल्ला है, अहोम कथयम कोलाहला। तो पहला बोला है कि ये कैसा हल्ला है। अब दूसरा बोलता है तर्कयति यद अस्मिने ग्रहम गृहे अग्निर लग्नो अस्ति। एक मिनट दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लगी है। दूसरे ने कहा क्या कि लगता है इस घर में आग लगी है। ठीक है, अब तीसरा ये क्या बोलता है, तृतीयन उक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति या इदम जलद्रव्य शोभिम कटय वासनाम प्रवीणोति। अब तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ वस्त्र या कंबल डाल सके। अब चौथा क्या बोलता है कि अय वचाल कति वचनानि वक्तुम सुकनुत। अब चौथा बोलता है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। ये क्या बोला चौथा। अब देखिए इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, पहला क्या बोला कि अरे ये हल्ला कैसा है, तो दूसरे ने क्या कहा कि लगता है इस घर में आग लगी है। ठीक है, फिर तीसरे ने क्या कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भींगा हुआ वस्त्र डाल सके। चौथा आलसी बोलता है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। ये कौन बोला, चौथा आलसी बोला। अब आगे देख क्या लिखा है कि तुस्नीम कथम ना तिष्ठत, तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो क्या। ठीक है, यह तो बता ही दिया। ठीक है, अब आगे देख क्या लिखा है कि तत्पश्चात चूर्णापि तेषाम एवं परस्परम लापम श्रुत्वा वाहिना च प्रवृद्धम मेषारमपि पतिस्य अंतम दृष्ट्वा नियोगी पुरुष भयन चार्तो आलसी केशव कृष्य गृत्वात् गृहाद बहिकृता पश्चातानाम लोक्या तत्रत्रयी नियोगी भी पठयतम। अब इसका हिंदी क्या है कि तब चारों की आपस बात सुनकर और उसके ओर फैली आग को देखकर तत्नियोगी पुरुषों ने उन चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि तत्नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों को घर से बाहर कैसे निकाला या आग से बाहर कैसे निकाला। तो कैसे निकाला, केस पकड़कर, कहीं ना कहीं केस लिखा होगा, देखिए ना, केस पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, बाल पकड़कर यानी केस पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, और उसके बाद तत्नियोगी पुरुषों ने क्या कहा वो सुनिए। लिखा है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति ना अलसराम गति काचिल लोके कारुणिका बिना। बोल रहा है कि पति का रक्षक यानी स्त्री का रक्षक पति होता है और बालक का रक्षक उसकी माँ होती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में आलस्य यानी आलसी का रक्षक कारुणिक लोग हैं, यानी कारुणिक लोग के बिना कोई नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार स्त्री का रक्षक उसका पति होता है और एक माँ यानी एक बच्चा का रक्षक उसकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो आलसी लोग हैं उसका रक्षक कारुणिक लोग के बिना कोई नहीं है। कारुणिक मतलब होता है दयावान, दयालु लोग के बिना कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री का रक्षक कौन होता है, तो उसका पति होता है। उसके बाद बच्चा का रक्षक कौन होता है, तो उसकी माँ होती है। ठीक है, और आलसियों का रक्षक कौन है, तो कारुणिक लोग हैं। समझ गए। चलिए
अब तो लास्ट आगे देखिए क्या लिखा है, पश्चातेषु चतुर्थ आलसेषु ततो, या फिर देखिए और बाद में तत्वनियोगी पुरुषों ने या मंत्री ने उन चारों आलसियों को पुरस्कार देकर भेज दिया। ठीक है, तो ये था अलस कथा। अलस कथा में 4 आलसियों का कहानी था जो कि हम लोगों ने इन डिटेल व्याख्या किया। ठीक है, देखिए पहले क्या था कि देखिए अलस कथा जो था वो किसने लिखा था, विद्यापति ने। किस भाषा में लिखा था, तो सरल संस्कृत भाषा में लिखा था ना। विद्यापति देखिए विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिली कवि थे। ठीक है, मैथिली कवि थे। उसके बाद मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर, जो कि वीरेश्वर ने एक अलग सलाह का निर्माण करवाया था जिसमें वो अनाथों और जो आलसी लोग थे उसका वो उसके इच्छानुसार भोजन और वस्त्र उसको देते थे। ठीक है, अब कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन बढ़ता है तो क्या होता है कि सभी जो जितने भी धूर्त लोग होते हैं वो भी बनावटी आलसी लोग बनावटी आलस दिखाकर क्या गए, अलग सलाह में जा चले गए। और जब वो बनावटी आलस दिखाकर अलग सलाह में गए तो जब आदमी बढ़ेगा तो अलग सलाह का खर्च भी बढ़ेगा। तो जब अलग सलाह का खर्च बढ़ा तो क्या हुआ कि जितने भी तत्वनियोगी पुरुष थे वो जो कि वहाँ के कर्मचारी थे, उसने विचार विमर्श किया कि जो मंत्री है, मंत्री साहब ने क्या कहा है कि मंत्री साहब ने कहा है कि जो आलसी लोग हैं उसी को भोजन देना है और उसमें जितना खर्च आ रहा है तो उससे ज़्यादा खर्च आने लगा, तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। तब उसी त्रुटि को दूर करने के लिए उसने क्या किया कि आलसियों जितने भी आलसी थे सभी का परीक्षा लिया। तो परीक्षा लेने के क्रम में क्या किया कि वो जब आलसी सभी सो रहे थे, अब सोने के दौरान जब आलसी सभी सो रहे थे तो उसने क्या किया, अलग सलाह में आग लगा दिया। जैसे आग लगा तो जितने भी बनावटी आलसी थे वो सभी क्या हुए, भाग गए। और जो एक्चुअल में आलसी थे कितने थे, 4 आलसी वहाँ पर सोए रहे और आपस में बात करते रहे। पहला आलसी क्या बोल रहा था कि अरे ये हल्ला कैसा है, तो दूसरे ने क्या कहा कि लगता है घर में आग लगी है। फिर तीसरे ने क्या कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भिंगा हुआ कंबल या वस्त्र डाल सके। ठीक है, तो ये आपस में बात कर रहा था। अब चौथा क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ये चौथा बोला, चौथा आलसी बोला। ठीक है, अब देखिए ये सभी बात, अब घर में आग लगी और उस चारों सोए हैं, तो जब देखा तत्वनियोगी पुरुषों ने तो उसको क्या किया, तत्वनियोगी पुरुषों ने उन लोगों को केस पकड़कर घर से बाहर निकाला, यानी अलग सलाह से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद कहा कि देखो जिस तरह से इस संसार में स्त्री का रक्षक पति होता है और बालक का रक्षक उसकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों का रक्षक कारुणिक लोग के बिना इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद उन चारों आलसियों को मंत्री के पास ले जाया गया। मंत्री ने फिर उन चारों आलसियों को पुरस्कृत किया और पुरस्कृत करने के बाद, यानी पुरस्कृत मतलब अधिक धन दौलत दिया और उसके बाद फिर उसको घर भेज दिया गया। ठीक है, समझ गए, ये था अलस कथा। क्लियर है तक? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक वीडियो आएगा। ठीक है, समझे। बाकी बात जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी बात समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है।